नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 240वां दिन। सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे इस कार्यक्रम में आपको हम खबरें दिखाते हैं रेडियो और टेलीविजन के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी हम और दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से लेकर दिल वालों के दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुट जाइए हमारे साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। जी हां, अब केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात, यानी कि बात अगर करें तो बीती रात को ये जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान के पास था और आज 28 अगस्त को सुबह 7 बजे जलस्तर 205.46 पहुंच गया है। बिल्कुल खतरे के निशान को एकदम पार कर चुका है और अभी संभावना भी यही जताई गई है कि ये जलस्तर और बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम बैराजों से पानी भी छोड़ा जाएगा, फिर बारिश भी लगातार हो ही रही है। तो ऐसे में देखिए खतरे की घंटी तो बजी हुई है और इसी वजह से प्रशासन अलर्ट है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों से लोगों को बार बार बताया भी जा रहा है उनको कि आपको ऊपर जाना चाहिए। वहाँ पे जो बाढ़ राहत कैंप्स है वो बनाए गए हैं और वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम से उनको दो चार ना होना पड़े। तो दिल्ली के लिए पूजा अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम इसलिए हैं क्योंकि ये 48 घंटे यमुना का जलस्तर अगर और बढ़ता है तो एक बड़ी परेशानी हो सकती है। तो देखिए हाँ, हम आप बताते हैं ज़रा अपने दर्शकों को। तो ये जो यमुना का पुल है, ये तस्वीरों में जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए वाटर लेवल किस तरह से राइज हो रहा है। तो यमुना का पुल बंद किया जा सकता है। कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, यमुना का पुस्ता, गांधीनगर, सोनिया विहार जैसे इलाकों में लोगों को चेतावनी जारी की गई। तो लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत ये यमुना का जलस्तर इस समय बन चुका है क्योंकि बाढ़ का खतरा है। अब यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी देखने को मिल जाती है। पूजा, आप किस तरीके से देखती हैं? क्या आपके इलाके में भी पानी भरेगा? नहीं, हमारे इलाके में तो पानी नहीं भरेगा, लेकिन हथनीकुंड बैराज से भी लगातार देखिए पानी छोड़ा जा रहा है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जरा दर्शकों को। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है जिसका असर अब दिखाई देने लगा है और इतिहास गवाह है कि जब यमुना ने अपना सबसे उफनता हुआ रूप दिखाया है और दिल्ली में बाढ़ ने लोगों को परेशान किया है। दिल्ली ने वो दौर भी देखा है जब जलस्तर 208.66 मीटर था। 2023 की बात है ये। तो अब दिल्ली फिर से बाढ़ के संकट से क्या जूझने वाली है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हमारा प्रशासन क्या तैयार है उसके लिए? और सबसे अहम बात तो ये है कि आम जनता को किन किन बातों का आप ध्यान रखना चाहिए। तो जरा बताइए भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तैरना इतना नहीं पानी भरता है, घुटनों तक पानी भरता है, उसमें आप डूबोगे नहीं। तो तैरना नहीं भी आता है आपको तो भी अगर आप अलर्ट रहेंगे और आप जो ऊपरी इलाके हैं थोड़े से जहाँ पे प्रशासन की तरफ से कैंप्स बनाए गए हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो आप उस पानी से तो बच ही जाएंगे। देखिए क्योंकि केवल बात ये नहीं होती ना कि पानी आ गया, पानी गंदा पानी होता है, बाढ़ का पानी बीमारियां फैलाता है। तो इसी वजह से अच्छी चीज ये है कि प्रशासन, जो हमारे सहयोगी भी इससे पहले देवेश बता रहे थे, अपने दर्शकों को हम वो खबर दिखा रहे थे कि जो राहत शिविर कैंप्स ऊपर बनाए गए हैं वहां पर शाम तक उनको लाया भी जाएगा निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं। बाकी मैंने तो ये भी देखा अभी कुछ ही दिनों पहले जब वाटर लेवल राइज हो रहा था, पानी भर गया था लोगों के आवास के इधर उधर, तो वो ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो गए थे। तब पूजा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा एक जो फ्रेंड है वो यमुना खादर क्षेत्र में रहता है और जैसा अब यमुना के बढ़ते जलस्तर की बात करें तो मेरी उससे आज जब बात हुई तो उसने मेरे से सबसे पहले यही पूछा कि अब तैरना जो है वो सीख लेना चाहिए क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको तैरना आता है?
मुझे तैरना आता है, लेकिन मुझे तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और बाढ़ के पानी में इतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं आने वाली है कि आपको तैरने की वहाँ पे ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, परेशानियाँ हो जाती है क्योंकि आपका सामान जो होता है वो सामान भीग जाता है, फिर सामान खराब हो जाता है आधे से ज़्यादा, इसीलिए उसको शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रशासन, देखिए जो भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको उन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो जो कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट के पास जो गीता कॉलोनी है, ये वो इलाके हैं जो कि सबसे पहले बाढ़ की जद में होते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर पानी भरने लगता है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी घुसना तक शुरू हो चुका है। प्रशासन की तरफ से इन इलाकों में चेतावनी लोगों को दे दी गई है कि अगर संभव हो तो अपने घर को खाली कर दीजिए, क्योंकि यमुना का जो इस समय जलस्तर है वो इस कदर जा रहा है, अब लोग बेहद ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अब ऐसे में क्या, क्योंकि मेरे मन में सबसे पहले वही बात आ रही है, क्योंकि यमुना का जलस्तर अगर बढ़ता है तो क्या लोगों को तैरना भी आना चाहिए? आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है? तैरने की जरूरत पड़ेगी नहीं, घुटनों तक पानी भरता है, और घुटनों तक जब पानी भरा उसमें डूबने नहीं वाले हो आप। आपका जनजीवन खराब, जो अस्त व्यस्त है वो होने वाला है, आपका सामान ज़रूर खराब हो सकता है, आपको दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, आपकी जो दिनचर्या है ना वो बहुत डिस्टर्ब होने वाली है, लेकिन आप डूबोगे नहीं उससे। तो इसीलिए तीसरी बार फिर से बसंत, तैरना सीखने की जरूरत नहीं है, इतनी बाढ़ नहीं आने वाली है। 208.66 भी अगर पहुंचता है, जैसे 2023 में पहुंचा था ये यमुना का जलस्तर, तो भी वो उतना ज्यादा नहीं था कि उसमें आपको तैरना पड़े। आपको नदी के अंदर नहीं जाना है, नदी का पानी आ रहा है, नदी का पानी बाहर आ रहा है, आप नहीं अंदर जा रहे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे ना पूजा एक और दिक्कत होती है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोगों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और केवल यही नहीं, जल भराव की दिक्कत के चलते पूरे के पूरे जो इलाके हैं वो बाधित हो जाते हैं। बिल्कुल, वहां पर जिंदगी रुक जाती है, आप कहीं जा नहीं सकते, आप मार्केट नहीं जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस जाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये तो खैर हास्यास्पद बात थी जो अभी हम कर रहे थे, क्या तैरना सीखना चाहिए, लेकिन एक गंभीर चीज यहाँ पर ये होती है, जहां पर अब यमुना का पानी भरना शुरू करेगा, कश्मीरी गेट हो गया, गीता कॉलोनी हो गया, उसके आसपास यमुना का पुस्ता इलाका हो गया, या फिर भजनपुरा साइड इलाका हो गया, ये वो इलाके हैं जो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। क्योंकि 2022 का जिक्र करूं, मेरे आंखों देखी मैं बात आपको बता रहा हूं पूजा, और जब आप सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से कश्मीरी गेट की तरफ आते हैं, तो कश्मीरी गेट आते आते आप जब फ्लाईओवर से गुजरते हैं कश्मीरी गेट की तरफ टर्न लेने के लिए, वहां पर लोग फ्लाईओवर पर खड़े होकर ये देख रहे थे कि सड़कों पर पानी भरना यमुना का शुरू हो चुका है। ये कंडीशन थी, और वहां पर कंडीशन ये थी जैसे कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है किसी कंट्री में, किसी देश में या फिर किसी शहर में, वो कंडीशन उस समय वहां पर बनी हुई थी। और अब की बार अगर ये जो जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है अगले 48 घंटों में, तो सच मानिए बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हालात होने वाले हैं। इसी वजह से देखिए प्रशासन तैयार है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जितने दावे हैं उतने ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब ऑन ग्राउंड दिखे, वो रिजल्ट दिखे, लोग परेशान ना हो। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब पानी भरा था, भले ही वहाँ पे वो कैंप बनाया गया था, लेकिन कई लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि प्रॉपरली उनको नहीं मिल पा रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको, क्योंकि देखिए केवल रहने के लिए जगह नहीं चाहिए होती है, आपको दिन भर में खाना भी है, पीना भी है, फिर आपको अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाना भी है, नहाना भी है, बहुत सारी चीजें होती है। आप वॉशरूम्स की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है कि वहां पर होनी चाहिए। हाँ, तो लोग ना परेशान ना हो, इसको लेकर अब कई बैठकें हुई है, कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्लान बनाकर तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए उम्मीद तो लोग यही जता रहे हैं, लगा रहे हैं कि जो दावे किए गए हैं वो फिलहाल सही साबित हो जब ऐसी स्थिति बन जाए। लोहा पुल, अभी इस बुलेटिन से पहले हमारे सहयोगी वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे राजू, तो उन्होंने दिखाया जो लोहा पुल है वहाँ पानी ऊपर की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगा है, तो वो पुल भी बंद किया जा सकता है। जैसा आपने जिक्र किया कि पिछली बार लोगों को ये लग रहा था कि पानी सड़क पर ना आ जाए, वो रुक रुक कर वहां पर देख रहे थे, ऐसी स्थिति वहां पर बन सकती है। तो ऐसे में होगा क्या, उस पुल से गुजरते हुए रोज हजारों लाखों वाहन गुजरते हैं वहां से, तो उनका रूट बंद हो जाएगा। अगर वाटर लेवल इतना ज्यादा राइज हो जाता है तो इसका असर न केवल निचले इलाकों पे पड़ेगा, पर इसका असर मतलब आप
ट्रैफिक पर भी पड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आने वाला है। बिल्कुल। और आप के इलाके में क्या कंडीशंस हैं अब वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर आप कमेंट करेंगे तो जिक्र हम करेंगे अपने अगले सेशन में। तो ये तो बात रही कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, क्योंकि मौसम एक ऐसी चीज़ है जो कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर को भी प्रभावित करता है, ट्रैफिक जैम को भी प्रभावित करता है और लोगों की ज़िंदगी को तो पूरी तरह से प्रभावित करता ही। मौसम हो चुका है खुशनुमा। दिल्ली में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। रुक रुक कर हो रही है बारिश और आज भी हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से जुड़े हुए एनसीआर इलाके में भी बारिश का अलर्ट दिया है। आईएमडी के मुताबिक 30 अगस्त तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन तक जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हो सकता है कि आपको ऑफिस जाते समय या ऑफिस से आते समय बारिश के दीदार हो जाए, तो बारिश को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां भी आप रखें और उसी के हिसाब से अपने घर से बाहर निकले। एहतियातन हर चीज़ अपने पास रखें। अब बारिश का मौसम है, ये मानसून सीजन है, ये तो वैसे भी ऑब्वियसली होता है कि हर कोई अपने साथ छाता लेकर निकलता है। आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, अगर 2 व्हीलर वाहन से, तो आप रेन कोट लेकर अपने साथ ज़रूर निकले, ताकि बीच में ही अगर रास्ते में बारिश हो जाए तो आप पूरी तरीके से उस बारिश में भीग ना जाएं। तो ऐसे में देखिए एहतियातन हर चीज़ अपने पास रखिए और मौसम विभाग की तरफ से अपडेट्स भी यही दी जा रही है कि मौसम ऐसे ही बना रहने वाला है। हालांकि जिनकी छुट्टी होती है उनके लिए मौसम बहुत अच्छा होता है ये। जैसे मेरी कल थी तो मैंने तो पूरा लुत्फ उठाया इस मौसम का। बस जो मेरा सपना था कि मैं पकौड़े खाऊं इस मौसम में, वो मैंने बना के खाए। वो हमें पता है पूजा कि आपने कल पूरा लुत्फ उठाया है अपनी छुट्टी का और आपने पूरे तरीके से प्लान किया एक दिन पहले अपनी छुट्टी, क्योंकि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके हिसाब से फिर हमने भी प्लान किया कि हमें कल क्या करना है, और कल मुझे अकेले शो करना पड़ा। लेकिन ये जो मौसम है, मौसम पूरे तरीके से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अंगड़ाई लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों में 4 से 5 दिन पहले का जिक्र करूँ तो एक गर्मी ने लोगों को परेशान करने का काम किया। अब उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है इस मौसम की करवट के साथ AQI में भी सुधार हो रहा है। इस समय जो दिल्ली का AQI है पूजा, इससे पहले पिछले 1 से 1.5 महीने में जो एवरेज AQI आप निकालेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक तौर पर, तो बेहद ज़्यादा सुधार है। कोरोना काल के बाद इतना सुधार अब के सीजन में देखने को मिला और क्रेडिट सरकार ले रही है। किसी का तो सपना साकार हुआ है। किसी ने एक वक्त पे ये सपना देखा था कि जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पेरिस के जितना करके दिखाएंगे। तो पेरिस सड़कें तो हुई नहीं, सड़कें नहीं हुई, लेकिन वो जो सपना देखा था जब सर्दियों का मौसम होता है और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो सपना खैर उसके लिए था। फिलहाल साकार अभी होता नजर आ रहा है और सारी की सारी दिन बारिश की है। बारिश की वजह से मौसम इतना खुशनुमा है, हवा साफ है और साफ हवा को दिल्ली वाले फिलहाल इनहेल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आप दिल्ली के अंदर आओ और आपको साफ हवा इनहेल करने के लिए मिले। हाँ ये तो है, वरना दिल्ली को तो चैम्बर मानते हैं, गैस चैम्बर मानते हैं लोग आसपास के, कि कूड़े के पहाड़ के साथ तो स्वागत होता है दिल्ली में और उसके बाद एक जहरीली हवा हम इनहेल करते हैं, इनडायरेक्टली धूम्रपान करते हैं लोग। ये भी कहते हैं, मीम्स बनते हैं इस पर कि दिल्ली में आप जाते हैं तो इनडायरेक्टली आप ये सोचकर चलिए कि आप धूम्रपान कर रहे हैं। हालांकि करना किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ये अब सोशल मीडिया पर एक हास्यास्पद बात भी है, एक हंसे का टॉपिक भी रहता है। लेकिन अब दिल्ली की हवा में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। पेरिस जैसा एक वातावरण तो हो चुका है, सड़कें भले ही ना हुई हों, सरकारें तो आती हैं जाती हैं। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मेरा तो ये सपना है कि दिल्ली में पेरिस लंदन जैसी सड़कें हों, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक चीज जो मेरी खुद की आंखों देखी है, आपको ना दिल्ली ऊपर से अलग ही नजर आती है। जब आप फ्लाइट पे होते हो, आप क्रॉस करके आते हो अलग अलग जगहों को, जब दिल्ली आती है तो आपको मतलब ऊपर से भी ना आपको एक धुंध दिखाई देगी। आपने जैसा जिक्र किया गैस चैम्बर, वो एक्चुअल में ऊपर से गैस चैम्बर जैसा दिखता है। और जब आप दिल्ली की सीमा में एंटर करते हो आपको पता चल जाता है बस दिल्ली पहुंच चुके हैं अब हम। ये तो खैर एक हास्यास्पद बात रही कि अब, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में साफ हवा है और अभी गैस चैम्बर जो है वो कूल डाउन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक तरफ बारिश है, एक तरफ बारिश तो वहीं बारिश की वजह से ट्रैफिक भी है।
जो कि लोगों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं। ये एक दिनचर्या का हिस्सा है। अब दिल्ली में जो भी निकलते हैं लोग ऑफिस से जाने के लिए, ट्रैफिक जैम के लिए अलग से समय निकाल कर निकलते हैं। 15 मिनट लगेगी तो 10 मिनट ट्रैफिक जैम के अलग से रखो। बारिश के चलते जाम लगना दिल्ली में कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बड़ी बात जरूर है। अब आज कहां कहां जाम परेशान करेगा वो जान लीजिए। पूजा, तो आज देखिए, अगर आप ITO से होकर गुजर रहे हैं, CP आश्रम से होकर गुजर रहे हैं या CP से होकर गुजर रहे हैं, और द्वारका में भी लंबा जाम आपको देखने को मिल सकता है। रिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। रिंग रोड पर तो वैसे भी हमेशा जाम रहता ही है। बीते दिन बारिश के चलते देखिए जो AP कॉलोनी है, APS कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड पर जाम देखने को मिला था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई होंगी। बारिश के साथ ट्रैफिक जाम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो कोई भी ऑफिस जाने वाले हो चाहे नहीं हो, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अगर आप सड़क पर उतर गए हैं बारिश के मौसम में, स्पेशली पीक आवर्स में, अभी 9 बजे का समय कुछ हो रहा होगा, और इस टाइम पे तो पीक आवर्स होते हैं, क्योंकि यूजुअली 8 बजे के बाद दफ्तर जाना शुरू कर देते हैं 8, 9, 10, 11। और ये समय ऐसा होता है जिसमें आपको वैसे भी दिल्ली में जाम मिलता है। मतलब दिल्ली की पब्लिक तो ये उम्मीद ही लगाती रह गई है इतने सालों से कि कब उनको जाम से निजात मिलेगा, कब इस परेशानी का हल होगा। लेकिन बारिश और हो जाती है तो 4 चांद लगा देती है जाम पे। दिल्ली की जनसंख्या है इतनी, जितनी ट्रैफिक है, मतलब जितने वाहन दिल्ली में हैं, मुझे तो लगता है कभी कभी जब ट्रैफिक जैम में देखता हूँ दिल्ली में, तो जनसंख्या से ज्यादा मुझे लगता है कि गाड़ियां हैं दिल्ली में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए दिल्ली NCR से घिरा हुआ है। गुड़गांव भी है, फिर नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है, फरीदाबाद भी है, तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज वो NCR में ही है। तो आपको क्रॉस करके तो दिल्ली को ही जाना पड़ता है, चाहे आप दिल्ली के किसी भी मतलब हिस्से को क्रॉस करके जा रहे हैं। इस वजह से वो जाम दिल्ली का जाम इतना जाम नहीं है जितना बाहरी जाम है। बाहर से आने वाले लोग ज्यादा जाम, बाहर से आने वाले लोग भी इवन तो नो एंट्री कर देनी चाहिए बाहर। नो एंट्री नहीं, बाहर के लोगों के लिए, बाहर रहिए ट्रक्स के लिए तो जाएंगे कैसे फिर? जाएंगे कैसे? UER बन गया है एक। हाँ, UER का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हरियाणा की तरफ से आने वाले थे, कम से कम उनकी तो एक नो एंट्री हो गई। इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल तौर पर कि अब दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा उनको, डायरेक्टली वो एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। दिल्ली को बीच से क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही अब गुरुग्राम अगर जाना चाहें, पंजाब से आप आ रहे हैं, हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट UER 2 लीजिए और गुरुग्राम की तरफ निकल जाइए, एयरपोर्ट की तरफ निकल जाइए, वहाँ से डाइवर्सन आपको मिलेगा। दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि दिल्ली में जाम वैसे ही आपको परेशान करेगा। क्यों अपना समय व्यर्थ करना अगर आपके पास एक ऑप्शन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि हमारा ये आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि जाम मुक्त दिल्ली को बनाया जाए। लेकिन किस तरीके से होगा पूजा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जब हम ऑफिस की तरफ जाते हैं और ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से भी, ट्रैफिक डाइवर्जन किया इसीलिए जाता है ताकि जाम से निजात मिले, लेकिन कई इलाकों में देखने को ये मिल जाता है कि वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से ही जाम लग गया। इसके पीछे रीजन ये है ना, दिल्ली पूरी भर चुकी है। दिल्ली में जगह ही नहीं बची। आपने कभी ये चीज नोटिस किया? आप कहीं पे भी जाओ दिल्ली में, आप सड़क पे जाओगे वहाँ पे आपको भीड़ मिलेगी, वाहनों की भीड़ होगी। आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ आपको भीड़ मिलेगी। हाँ, ये तो है। आप कैफेटेरियाज में जाओगे वहाँ आपको भीड़ मिलेगी। आपको हर जगह भीड़ मिलेगी। और एक दिक्कत ये भी है ना पूजा कि अगर एक बंदा सफर कर रहा है, वो भी एक अकेले गाड़ी लेके, बिल्कुल। मैं दिल्ली से नहीं आ रही हूँ खैर, तो इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं होती हूँ। दिल्ली के ट्रैफिक के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बात आपने ठीक बोली कि एक बंदा आ रहा है और एक गाड़ी लेकर आ रहा है। आपको याद है बीच में उबर और ओला सर्विसेज की तरफ से एक सर्विस शुरू की गई थी जिसमें पूलिंग हो रही थी कि मतलब आप जो कैब से जो आते हैं लोग अपने ऑफिस, वो लोग उसमें आपका अमाउंट भी कम पड़ता था और उसमें आपकी बुकिंग के हिसाब से आपको ड्रॉप भी कर दिया जाता था। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में गाड़ी तो एक चल रही है लेकिन उस गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, 3 से 4 लोग सफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी ओर और ध्यान देना चाहिए। हालांकि उस सर्विस को बंद कर दिया गया। दूसरी चीज ये है, जैसा आपने बताया कि मैं भी अकेले गाड़ी लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल। जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फरीदाबाद से आ रही हूँ तो वहां से अगर और कोई ऐसा है, इसके लिए कई सारे ना एप्स भी चलते हैं। आपने उसके बारे में सुना है, जो राइड्स ब्ला ब्ला ऐप, जैसे जो राइड्स देते भी हैं, जो राइड्स लेते भी हैं, कोई प्रोवाइडर होता है, कोई रिसीवर होता है, तो उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोग जागरूक है इस चीज को लेके। मैंने 1-2 बार इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके लिए मुझे चल के बहुत दूर जाना पड़ रहा था, इसलिए फिर मैंने छोड़ ही दिया। चलो, बहुत अच्छा किया। अब हम इस खबर को छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से यू स्पेशल बस सेवा फिर से शुरू हो रही है, जिससे अब छात्रों को आधुनिक और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 20 से ज्यादा ऐसी इलेक्ट्रिक बसें इसमें चलाई जाएंगी। ये सेवा क्या है पूजा? ये सेवा इसीलिए है ताकि जो दिल्ली के छात्र हैं
यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये स्पेशल उनके लिए है कि एक ऐसी बस जो केवल स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाए। कोरोना काल से पहले चलाई जा रही थी, लेकिन कोरोना के टाइम में बंद हो गई। ये सेवा मुख्य रूप से छात्रों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यू स्पेशल बस सेवा 2020 में कोविड महामारी जब आई, उस समय तो प्राइवेट वाहन ही नहीं चल रहे थे। अब ऐसे में उस समय तो आप देखिए वो नज़ारा मेरे याद है जब पूरे के पूरे रोड खाली पड़े थे और रीस्टार्ट हो गया था पूरी धरती का, ये भी देखने को मिला। और हम लोग केवल सड़कों पे थे। हाँ, हम लोग सड़कों पे थे। हमारा तो ये फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि सड़कों पर जाएं। और अब ऐसे में लोगों को उस समय ये बताना भी ज़रूरी था कि कोविड के समय कंडीशन क्या है, आप किस तरीके से अपना ख्याल रखिए, एडवाइजरी क्या जारी की गई उस समय तो बताना भी ज़रूरी था ना पूछा कि ये किस तरीके से आप अपनी देख रेख कर सकते हैं। लेकिन वो एक बीती बात हो गई है। अपडेट ये है कि कोविड के कारण जो ये यू स्पेशल बस सेवा बंद हुई थी वो अब फिर से शुरू हो गई है। और हालांकि अब कोविड महामारी में बसों की कमी हो गई थी, इसीलिए बंद हुई थी ये सेवा। और अब इसे 28 अगस्त से यानी कि आज से आधुनिक स्वरूप में दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, एसी बसें चलेंगी, सुविधाजनक यात्रा अब कर पाएंगे छात्र। पहले चरण में करीब 20 से ज़्यादा ऐसी बसें जो हैं वो शुरुआत में इस योजना में शामिल की जाएंगी। ये बसें क्लास टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय में तय संचालित रूट्स पर चलेंगी, तय समय पर चलेंगी। और साथ ही छात्रों की ज़रूरतों को देखते हुए आगे जो समय है क्लासेस का समय वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। रूट्स में बदलाव की संभावना भी है। पूजा, तो आज से देखिए जो यू स्पेशल बस सेवा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। आप ज़रा ये बताइए पहले कि ये जो बसेस चलने वाली है इसमें जो टिकट प्राइस होता है वो लगेगा या फिर फ्री बस सेवा होगी? इसमें ये है कि 50 रुपए में जो छात्र हैं वो पास ले सकते हैं। उसकी वैलिडिटी का जो जिक्र है वो भी उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो अपडेट हो जाएगा साइट पर। और केवल 50 रुपए का पास होगा एक स्टूडेंट के लिए, तो कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है बल्कि सस्ता है। और शायद उसकी वैलिडिटी 1 से 2 महीने के आसपास रह सकती है। ये केवल यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास चलेगी, पूरी दिल्ली में चलेगी? और पूरी दिल्ली में अलग अलग रूट्स पर ये बसें चलेंगी जिससे स्टूडेंट्स को आसानी हो सके। और सबसे अहम बात ये है पूजा इस सेवा की कि अब जो क्लास टाइमिंग्स हैं, क्लास टाइमिंग्स के हिसाब से जैसे सुबह 8:30 बजे के आसपास बस चलेगी, सुबह 9 बजे के आसपास बस चलेगी, है ना, वो तो अभी पूरी डिटेल आ जाएगी कि रूट्स क्या रहेंगे, किस तरीके से रूट्स डिज़ाइन है। जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि आने वाले समय में रूट्स में बदलाव भी देखने को मिल सकता है, समय में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो दो कैंपस है ना, एक साउथ कैंपस है जो साउथ दिल्ली में आता है, एक नॉर्थ कैंपस है जो नॉर्थ दिल्ली में आता है। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि अगर ये बसेस चलेंगी तो इन्हीं कैंपस के आसपास चलेंगी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जगहों पर है, तो ये क्या हर कॉलेज को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा या इन्हीं 2 कैंपस के आसपास चलने वाली? मतलब ये इस तरीके से होगा पूजा कि मतलब कोई एक यूनिवर्सिटी या फिर कैंपस को डिसाइड नहीं किया जाएगा किसी बस की तरफ से कि नॉर्थ कैंपस के लिए बस है या फिर ये, है ना, एक रूट को डिजाइन किया जाएगा जिसपे आपका नॉर्थ कैंपस पड़ेगा और साथ ही उससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं हो सकता है कि वो भी उस रूट पर पड़े। तो जिस रूट पर कॉलेजेस ज्यादा होंगे, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो पड़ेगा, वहां पर बेसिकली जो बस की आवाजाही है उसे ध्यान में रखते हुए रूट प्लान किया गया है। तो चलिए, ये तो आप ही के काम की खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए थी ये खबर। अब हम आपको बताते हैं वो खबर जिसको सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर आप अपने घर से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए, तो पेट्रोल और डीजल के दाम हम आपको बताने वाले हैं। और पेट्रोल डीजल के भाव जान लीजिए। आज जो कीमत है पेट्रोल की वो 94.77 रुपये प्रति लीटर है, ये पेट्रोल की है। जबकि जो डीजल की कीमत है वो 87.67 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं अभी, हालांकि नोएडा में तो नहीं बढ़े हैं और दिल्ली में भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन गुरुग्राम में हम पेट्रोल डलवाते नहीं है तो इसीलिए गुरुग्राम, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन गुरुग्राम वाले सोच सकते हैं। अब एनसीआर का इलाका है तो गुरुग्राम के अपडेट्स देना भी हमारा फर्ज है कि भाई गुरुग्राम में आपके पेट्रोल के दाम क्या है। तो पेट्रोल डीजल एक ऐसा मुद्दा रहता है जो कि आम आदमी जो होता है वो हमेशा इसके बारे में सोचता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं, और हम भी इस बारे में सोचते रहते हैं कि कब हम जाएं अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पे और ये जो पेट्रोल का प्राइस है 94-95 के आसपास, कब हमें ये 75 देखने को मिलेगा। उम्मीद तो खैर इसकी भी कम करते हैं, लेकिन
उतना भी पहुंच जाए तो वो भी बहुत है। जितना आपने भी जिक्र किया होता है, तो सीएनजी पे आई थिंक अभी दाम फिलहाल सीएनजी के चल रहे ये हैं तो है दाम बिल्कुल। अभी। तो सीएनजी के दाम जो हैं वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स जो है आपके टीवी स्क्रीन पर कि सोने चांदी के दाम से पहले अब पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं और सीएनजी के जो दाम है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप, और डीजल के भी देख लीजिए, सीएनजी के भी दाम दिखाते हैं हम आपको। 76.09 रुपए प्रति केजी दिल्ली में, और सबसे ज्यादा नोएडा में है अभी सीएनजी के दाम। यहाँ नोएडा में सीएनजी के दाम ज्यादा है, बाकी गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल के ज्यादा है, पर नोएडा में ज्यादा बढ़ गए हैं दाम। आप पेट्रोल डलवाती है? मैं तो पेट्रोल डलवाती हूँ, मेरे लिए तो खैर बराबर ही है। क्या ही दिक्कत है, बराबर क्या ही दिक्कत है। चलिए ठीक है, ये तमाम बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। बात यमुना लेवल की हो और सोने चांदी के दाम अगर हम बात करें तो अब सोने चांदी के दाम में भी एक बढ़ोतरी हल्की सी दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम, हमने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, और आज कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, हालांकि गुरुग्राम में बढ़े हैं। इसी के साथ समय की कमी के साथ इस कार्यक्रम के यहीं पर समाप्त।